अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन एकेडमी विदास की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं जी, आप MCQs को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपका जो पेपर है मैथ का वो बहुत करीब आ चुका है। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा कि ये MCQs जो हैं वो रहते हैं, तो ये भी 15 मार्क्स के MCQs आते हैं जी पेपर में। तो उसको एक सॉलिड नंबर्स होते हैं आपके पास, तो आप 15 में से 15 नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये जो MCQs हैं इनको आपको 100% ये MCQs आते हों और आप इनको सॉल्व करने का मेथड भी आता हो, आपको समझ में आ रहा है तो बंदा लगा ही लेता है, लेकिन रटे से भूल जाती है एक चीज़। लेकिन आपको मैं एक एक MCQs जो है वो सॉल्व करके या उसकी एक जो लॉजिक है, जो रीज़न है वो बताऊंगा, इंशाल्लाह आपके जहन में वो बैठ जाएगा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। और एक बात और कि जो MCQs आपके होते हैं वो मेजॉरिटी जो होते हैं ज़्यादातर होते ही एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज के ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसके MCQs होते हैं। तो आज भी मैं उन्हीं MCQs को डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, चाहे मैं फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का ये रिव्यू एक्सरसाइज है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो आप में से जो भी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है इस तरह से है कि आपने इसको MCQs जो गिवन है उनको देख के जो सूटेबल आंसर है उसको आपने टिक करना है। तो वहाँ पे तो आपके पास OMR शीट होगी जिसको आपने फिल करना है, जिसका आपको मेथड भी पता होगा, आपने देखा भी होगा। लेकिन बढ़ते हैं जी आज की इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो किस तरह से है। 0 0 0 एंड 0 एक मैट्रिक्स है जिसको हम क्या कहते हैं जी, फर्स्ट इसमें ऑप्शन है जी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स आपको पता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसमें C ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। रो मैट्रिक्स आपको पता है जिसमें सिर्फ एक रो हो आपके पास, तो इसमें C ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है जी। सेकंड जो क्वेश्चन है उस तरह से, द मैट्रिक्स 4 0 0 एंड -12 एक मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है जी? पहला कहता है स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा कहता है B ऑप्शन हमारे पास 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, C ऑप्शन हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स और D नॉन ऑफ दीज। आपको बता दूं 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स वो नॉन ऑफ दी, तो ये छोड़ दें, इसको तो डिस्कस ही नहीं करते। तो इसके बाद 2 क्रॉस 3 में एक मैट्रिक्स है हमारे पास। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता है जी जिसमें 2 रो और 3 कॉलम हो, तो 2 क्रॉस 3। लेकिन ये 2 क्रॉस, ये तो 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो भी 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, ये भी नहीं हो सकता। और डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में से आपने एक मैट्रिक्स को चूज करना है यहाँ पे। तो डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उनकी यहाँ पे जो भी एंट्री होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह का है ये भी, लेकिन उनकी जो एंट्री होती है वो सेम होती है। इधर भी 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। ठीक है, इधर अगर -12 है तो इधर भी -12 भी होना चाहिए, लेकिन लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ये कौन सा मैट्रिक्स है जी? ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनको डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। इस तरह 4 और -12 ये दोनों 0 0 है। ठीक है जी। तो जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसकी जो एंट्रीज होती हैं वो डायगोनल होती हैं, लेकिन वो होती क्या है, डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे 4 और यहाँ पे -12 है। ठीक है जी। तो ये इस तरह हमारे पास ये दूसरे 0 0 आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज थर्ड हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है, द मैट्रिक्स if A is equal to -1 -2 3 and 1 then adjoint of A is equal to, adjoint आपने फाइंड करना है। adjoint कैसे फाइंड किया जाता है? adjoint में मैं आपको स्टूडेंट बता दूं, ये दोनों जो एंट्रीज होती हैं दोनों की जगह चेंज हो जाती है जी। 1 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा और साइन ये नेगेटिव E रहेगा इधर। ठीक है जी। और बल्कि नहीं, साइन जो है वो उनकी जगह चेंज करनी होती है, इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। तो ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा और -2 की जगह +2 हो जाएगा और +3 की जगह -3 हो जाएगा। अब देखें -1 ये तो वही है, -2 ये भी वही है। A ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। B ऑप्शन में देखें, इधर क्या है, -1 है तो इधर क्या है, +1 है। ठीक है जी। और इधर हमारे पास क्या है, -1 है,
ये बनती है हमारे पास रीज़न, और इधर हमारे पास -2 है, इधर +2 है, इधर +3, इधर माइनस, लिहाजा बी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। बाकियों को आप बेशक ट्राई ना करें। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर -1 ऑलरेडी उसी तरह मौजूद है, और इधर 1 मौजूद है, इधर -2 मौजूद है, और इधर +3 मौजूद है। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, लिहाजा बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो है, फोर्थ ऑप्शन इस तरह से है जी हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू 2, 3, 3 एंड 4 देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला होता है, इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये जी मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ। 2, 3, 3 एंड 4 का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, ये इनवर्स का फार्मूला है, इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है, अब हमें दो चीज़ें चाहिए ना, एक डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरा एडजॉइंट चाहिए। तो मैं पहले डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, 2, 3 एंड 4 का डिटर्मिनेंट अगर ले तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ार 8 और इधर 3 3 ज़ार -9 होगा। तो ये डिटर्मिनेंट में यहाँ पे हम क्या लिखते होते हैं, माइनस लिखते होते हैं। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव -1 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब एडजॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं जी, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, 4 इधर आ जाएगा और 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर +3 या -3 हो जाएगा, इधर +3 या -3 हो जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारे पास नीचे हम लिखते हैं उसको डिनोमिनेटर में, तो -1 है हमारे पास, डिटर्मिनेंट इंटू 4 -3 एंड 2। इस माइनस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सबके साथ, क्योंकि माइनस ऊपर हो या नीचे हो बात एक ही है, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा, और इधर भी -2 हो जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू -4 3 एंड -2। हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन हमारे पास किधर आता है जी, ये ऑप्शन हमारे पास ये आ रहा है जी डी में, -4 +3 एंड -2। ये हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है जी, इसमें हमारे पास क्या आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये जो 5th MCQs है वो इस तरह से है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू क्या होगी, इज 2/2 मैट्रिक्स। हमारे पास 2/2 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास जब हो, उसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो 2/2 हो, तो उसका 5 - 5 इंटू ये दूसरा जो हमारे पास 1.5 इंट्री है, और ये 2 और डी नॉट इन्वर्टिबल। सबसे पहले जो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि नॉट इन्वर्टिबल जो मैट्रिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं। नॉट इन्वर्टिबल का मतलब है कि सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे नाम डिफरेंट है। नॉन इन्वर्टिबल याद रखना स्टूडेंट, एक मतलब फिर बता रहा हूँ, वो कौन से मैट्रिक्स होते हैं जिनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है, मीन कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। इसको मैंने इक्वल रखा है 0 के, लेकिन डी की वैल्यू हमारे पास क्योंकि बुक में ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट आ रहा है, लेकिन जहाँ पे बी ऑप्शन जो है बुक के एतबार से बी है, लेकिन जब मैं इसको नॉन इन्वर्टिबल 0 के इक्वल रख के करता हूँ तो डी की वैल्यू कुछ और आ रही है। लेकिन आपने बुक के मुताबिक ही चलना है, क्योंकि एग्जाम में बुक को ही फॉलो किया जाएगा। तो आपने बी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट करना है। इसका अगर आपने सोल्यूशन देखना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट। ये मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, ये देख सकते हैं आप जी, लेकिन इसमें मेरे पास आंसर डी की वैल्यू 3/5 आती है। इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे जो बुक पे ऑप्शन है वो ये है, मैंने बुक भी देखा है तो बुक में हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट 0 आ रहा है, लेकिन 0 किसी सूरत में यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन ये ऑप्शन भी आपने खुद भी चेक कर लेना है, लेकिन मेरे पास इसका आंसर सही नहीं आ रहा। नॉट इन्वर्टिबल का मैंने आपको बता दिया है। इन्वर्टिबल वो होता है जो हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है, और नॉट इन्वर्टिबल वो होता है जो सिंगुलर होता है, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। डिटर्मिनेंट जब इसका 0 रखेंगे तो फिर आप वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, नेक्स्ट MCQs की तरफ जाता हूँ। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम होती है तो पेपर्स के बाद मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास 6 नंबर, सपोज ए एंड बी आर 2x5 मैट्रिक्स। दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं ए और बी, जिनका जो हमारे पास ऑर्डर है वो है 2 × 5 मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी। अगर हम ए प्लस बी कर लें, दो मैट्रिक्स को ऐड कर लें, तो उनका जो ऑर्डर है वो क्या होगा। डायमेंशन स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन और जो ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, सेम होता है। ऑर्डर क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं।
जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं, जितनी नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ये आपको पता होगा, डिटेल के साथ मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। ठीक है जी। डायमेंशन भी वही चीज़ होती है, डायमेंशन और जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। जब आपके पास ए और बी का मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर, अगर आपके पास डायमेंशन उनका ऑर्डर जो है 2x5 है, तो a प्लस बी करेंगे तो उनका ऑर्डर भी क्या होगा, हमारे पास सेम आएगा, 2 × 5 ही रहेगा। इसमें ऑप्शन जो हमारा ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी, इसको आपने ए को करेक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 2 0 एंड 1। 0 1 2 0 एंड 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का मेथड भी मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको इसका ऑप्शन बताऊंगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जस्ट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स हो और दूसरा आपके पास बी मैट्रिक्स हो, तो इन दोनों का जो ये दूसरे में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। जब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो इनमें से ये अगर आपके पास ए मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे, अब इनमें से चारों के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके साथ इसका प्रोडक्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो वो आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो इसमें डी जो ऑप्शन वो क्या है, वो करेक्ट है। ठीक है जी। डी के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर MCQs इस तरह से है। एवेल्युएट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और इसी तरह 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मैं इधर कर देता हूँ जी आपके सामने। 4 2 ज़ार 8 और 9 1 ज़ार माइनस इंटू माइनस प्लस, और जो डिटरमिनेंट वाला माइनस होता है वो उसको क्या कर देगा, अगेन माइनस कर देगा। 9 1 ज़ार 9 इज इक्वल टू 9 में से 8 को माइनस करेंगे विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। ये थी एक्सरसाइज जी, एक्सरसाइज नंबर 1। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। इस एक्सरसाइज में हम 5 चैप्टर, इस वीडियो में 5 चैप्टर के MCQs जो है मैं सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट एक पार्ट ये बना दूंगा और एक पार्ट दूसरा बना दूंगा, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगा, बाकी जो चैप्टर रहते हैं। ठीक है जी। तो चैनल को फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उनका फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जी। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज रिव्यू, एक्सरसाइज नंबर 2। यहाँ पे स्टूडेंट जिससे मैंने बुक ली थी उसके यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन लगे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी अगेन आपको बता दूंगा, जहाँ पे कोई मसला हो तो वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट MCQs इस तरह से है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज √5 इज। तो ये आपको पता है कि ये एडिटिव इनवर्स जब भी आए तो एडिटिव इनवर्स आपके पास 0 होता है। तो √5 में क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें को उसको 0 बना दे, तो -√5 को अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस माइनस आपस में कट के 0 हो जाएगा। लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। सेकंड है जी 2 × 3 + 4 इज इक्वल टू 2 × 3 + 2 × 4। हियर द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। क्योंकि इसमें प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, कम्यूटेटिव नहीं हो सकती। कम्यूटेटिव 2 नंबर के दरमियान आती है, एसोसिएटिव 3 नंबर के दरमियान होती है, लेकिन वहाँ पे या तो आपके पास थ्रू आउट प्लस हो या थ्रू आउट आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो। यहाँ पे दोनों प्लस भी आ रहे हैं और ये ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लिहाजा ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड MCQ इस तरह से है। -1 √ मल्टीप्लाई बाय -1 √ तो इसको आप काफ़ी सारे इसके मेथड हैं इसको मल्टीप्लाई करने के, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। -1 की पावर अगर आप रूट को ख़त्म करें यहाँ से तो ये हमारे पास हो जाता है जी 1/2, और इसी तरह अगर यहाँ से भी इसको ख़त्म कर दें तो ये भी 1/2 होता है। तो -1 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, 1 + 1/2 + 1/2। तो यहाँ से इसको इस तरह लिख सकते हैं जी, -1 की पावर LCM लें तो 2 आता है, ऊपर भी 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 2 के साथ कट जाएगा और आपके पास -1 आंसर आ जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6। कहता है जी इसमें से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर देन जो है -3 से और बट लेस देन 6 है। तो ये देखें -3 ग्रेटर देन और ये दोनों ग्रेटर हैं, ये लेस देन आर इक्वल टू वाला कंसेप्ट ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लिहाजा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसने कहा है कि -3 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो ये देखें x 3 से ग्रेटर है और इसके से लेस है, 6 से लेस है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास
ऑप्शन क्वेश्चन है जी 5th नंबर, इफ n इज इक्वल टू 8 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर m इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 8, देन m इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या होगी। तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ जी। ये क्वेश्चन इस तरह से जी 16 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर m इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 8। तो यहाँ से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जी, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 8, तो इधर n की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 8 है, 8 माइनस 8 कर दें इधर, तो इस तरह लिखते हैं इज इक्वल टू 4 की पावर 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 की इक्वल होती है, ये आपको पता है। अब हम 2 की पावर m को इधर ही लिखेंगे और 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको इस तरह लिखते हैं 2 की पावर m एज इट इज, और 16 नीचे है इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में उसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर m एज इट इज, और 16 को हम ब्रेक करें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी 2 की पावर m एज इट इज इक्वल टू 2 की पावर, ये जब 2 की पावर हम 2 को पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम कंपेयर करेंगे पावर्स को, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए, m इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। सो इज द करेक्ट ऑप्शन इज -4। तो -4 किधर आता है जी, ये देखें ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन है जी अयोटा इंटू माइनस अयोटा, अयोटा इंटू माइनस अयोटा। अब देखें यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, अयोटा स्क्वायर होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, वो वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज, हमेशा के लिए स्टूडेंट याद रखना जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, और एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है 0 होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव जब भी आ जाए तो वो आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 की इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कहता है जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव नंबर है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट इफ 3 अयोटा इंटू 2 + 5 अयोटा इज इक्वल टू x + 6 अयोटा, देन x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो x की वैल्यू हमारे पास आती है -15, कैसे आती है मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी। 3 अयोटा इंटू 2 + 5 अयोटा इज इक्वल टू x + 6 अयोटा, तो 3 अयोटा को जब 2 + 5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 अयोटा प्लस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 15 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू x + 6 अयोटा एज इट इज नीचे शिफ्ट कर दें। 6 अयोटा -15, 15 कैसे होता है जी, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, -1 जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 15 1 -15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल के, इज इक्वल टू x + 6 अयोटा। अब देखें 6 अयोटा इधर भी है तो इधर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 अयोटा को इधर शिफ्ट करके माइनस के साथ कैंसिल कर दें, और इधर हमारे पास x रह जाएगा, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा -15 रह जाएगा, x इज इक्वल टू -15। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10 नंबर जो MCQs है वो ये है अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0, किसी 0 का जब भी आप रूट लें या जो भी 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो आपके पास क्या आता है, हमेशा के लिए 0 ही आता है, तो इसका 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट जो MCQs है वो है जी माइनस इंटू -9 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ जी। ये देखें आपके सामने -1 इंटू दिस वन, और अब देखें -9 का अगर स्केल लें तो पॉजिटिव 81 आता है, पॉजिटिव 81 को हम रूट से बाहर निकालें तो 9 लिख सकते हैं, और -1 जो है अगर इसको हम इस तरह लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -1 अंडर द रूट, -1 अंडर द रूट किसके इक्वल होता है जी, -1 अंडर द रूट सॉरी यहाँ पे -1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है जी, अयोटा के इक्वल होता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई अयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसी के साथ सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके, थर्ड चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जी। स्टूडेंट वीडियो में जल्दी में इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि बहुत टाइम आपके पास कम है और वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी तो फिर भी आप जो है वो बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ। फिर भी कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, किसी जगह पे कोई समझ नहीं आती, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो बढ़ते हैं जल्दी से थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज की तरफ। थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज इस तरह से हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है जी। फर्स्ट एमसीक्यूज है log 9 बेस 9 है इसकी 1/81 इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, वो आपके सामने दिखाता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन है जी, लेट 9 log 1/81 बेस 9 इज इक्वल टू x, इसको हम लेट करते हैं x के, तो बेस
इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, जो बेस होती है उसको हम इस तरह लिखते हैं और दूसरी तरफ जो भी नंबर है उसको पावर में लेके आते हैं। 9 की पावर x इज इक्वल टू 1/81 एज इट इज, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम 9 की पावर x एज इट इज इक्वल टू 81 जो है इसको ऊपर अगर लेके जाएं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है, -1 हो जाएगी। अब 9 की पावर x और इस साइड पे भी हम 9 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे जी, 81 को अगर हम 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो 9 की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि -1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 होता है, जब -1 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। इसको देख सकते हैं, बेस सेम हो गए दोनों साइड, इधर भी 9 है इधर भी 9 है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ये पेपर में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, -2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ log 8/2 इज इक्वल टू x, देन x की वैल्यू क्या होगी, ये भी सिंपल है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम 2 की पावर x, क्योंकि 2 बेस में है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 दूसरी तरफ लिख देंगे, 2 की पावर x एज इट इज, और इस 8 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 4 2 8। तो अब यहाँ पे बेस देखें सेम हो गई 2 2 और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आप देखते हैं जी आंसर में हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। तो ये देखें सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी बेस ऑफ कॉमन लॉग इज, हमेशा के लिए याद रखना जो कॉमन लॉग की बेस होती है वो क्या होती है, 10 होती है। लॉग ऑफ √10 ये कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास आता है 1/2, ठीक है जी, 1/2 आपने इसका आंसर लिखना है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x एंड x0 हमेशा के लिए क्या होती है जी, वो 1 की इक्वल होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास रीराइट t इज इक्वल टू log of bm एज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जब आप लिखेंगे तो b हमारे पास बेस में आ जाएगा, b की पावर t इज इक्वल टू m, b की पावर t इज इक्वल टू m। ये इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने यही काम किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है जी। तो इसमें अगेन बता देता हूँ कि ये जो सब करेक्ट में लॉग के साथ होता है वो हमेशा के लिए याद रखना, वो क्या किस में होगा, वो बेस में होगा, और दूसरी साइड पे जो भी नंबर होगा वो उसकी पावर में जाएगा। b की पावर t इज इक्वल टू m, b की पावर t इज इक्वल टू m आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो 7th log of 10 आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, हाँ इसको मैंने सॉल्व नहीं किया स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सॉल्व नहीं कर सका इसको, लेकिन ये किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ 0.000 4 टाइम 0 हमारे पास आते हैं 59 इज, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, मेरी वीडियो में भी मेरी देख सकते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बड़ी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई हुई थी। तो यहाँ से आप मूव करते हैं जी, इस पॉइंट को मूव करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास आ रहा है 5, तो इनके दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ रहे हैं। और ये मूव हम कौन सी साइड पे कर रहे हैं, हम राइट साइड पे मूव करते हैं। जब भी हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, तो यहाँ पे हमारे पास -5 आएगा, -5, क्योंकि 5 डिजिट हम मूव करके राइट साइड पे गए हैं, तो इसलिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, -5 होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 9 MCQs एवेल्युएट log 7 1 hour √7 और बेस 7 है हमारे पास, तो इसको मैंने सॉल्व किया जी स्टूडेंट, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भी ये स्टूडेंट क्वेश्चन है जी, तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है 7 की पावर x, ये देखें सबस्क्रिप्ट में था 7 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर √7 हो जाएगा। अब 7 की पावर x एज इट इज़, और इस 7 की पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब इसको 7 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर जब रूट को खत्म करेंगे तो -1/2 लिख देंगे। अब हमने हमारे पास दोनों साइडों पे क्या आ रहे हैं, बेस सेम आ रही है, तो x को हम कंपेयर कर लेंगे, x इज इक्वल टू -1/2। तो अब यहाँ पे देखते हैं जी ऑप्शन कौन सा करेक्ट आता है। तो यहाँ पे जी हमारे पास जो इसका ऑप्शन आ रहा है वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बेस ऑफ नेचुरल लॉग इज, हमेशा के लिए याद रखना वो ई होता है, ठीक है जी। ई की वैल्यू भी आपको आती होगी, तो ये नेचुरल लॉग की जो बेस है वो ई होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी log of m प्लस log of n, ये प्रॉपर्टी है
प्रॉपर्टी नंबर 1 जब आपके पास log इस फॉर्म में आ जाए तो उसको हम क्या करते होते हैं जी, log m n दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये एक फार्मूला, ये प्रॉपर्टी जिसका प्रूफ भी ऑलरेडी मौजूद है, बुक में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 0.069 कैन बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इसको हम कैसे लिखते हैं जी, ये आपको पता है, जब हम इस तरह की हमारे पास कंडीशन आ जाए तो हम इस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान, तो इस पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर से जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जो है 6.9 कितने डिजिट हमने मूव किया जी, 2 डिजिट मूव किया, तो 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू -2, तो इस पर बी ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। तो ये इस तरह से होगा जी, नेचुरल लॉग ऑफ x -2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं जी। सबसे पहले हम दो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में यूज करता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, ये जो 2 है इसकी पावर में चला जाता है एक प्रॉपर्टी के तहत, ये यहाँ पे ये जो 2 है ये y की पावर में चला जाएगा। और अब नेक्स्ट दूसरी जो प्रॉपर्टी है, मुझे जब भी माइनस आ जाए तो उसको लॉग की फॉर्म में, तो हम इसको इस तरह लिखते होते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x ये वाला, और y स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब देखते हैं जी वहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट आता है। यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे जी चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज। अब चैप्टर नंबर 4 और 5 के जो एमसीक्यूज हैं वो भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यूज इस तरह से है, mr² + 3mr² - 5mr²। तो अब देखें स्टूडेंट, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, तीनों के जो कोफिशिएंट हैं उनको आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास mr² इधर भी आता है, इधर भी आता है और इधर भी आता है। तो देखें इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है। 1 और 3 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है -1 -1 मीन mr माइनस mr²। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, -mr, सिर्फ mr अगर स्क्वायर होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन जो ए ऑप्शन है इसमें क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है जी सेकंड एमसीक्यू इस तरह से है, x³ y² इंटू x² y³। अब देखें बेस दोनों में सेम है हमारे पास, और पावरिंग क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। इधर x की पावर 3 है और इधर x की पावर 2 है, तो x की पावर 5 हो जाएगा। इधर y की पावर 2 है, इधर y की पावर 3 है, तो y की पावर क्या जाएगा, 5 हो जाएगा। ए ऑप्शन तो करेक्ट, क्योंकि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं आ सकता और ये दूसरे ऑप्शन भी नहीं आ सकते। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है 4x की पावर 4x y की पावर 4 और पावर 3 है जी। तो हमारे पास हो जाएगा 4 का, क्योंकि ऑल पावर 3 है तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 4 4 16 16 4 64 आ जाता है, इधर भी आ जाता है, इधर भी सब में आ जाता है 64। अब अपने बाकियों के ऊपर और करना है, x और y की जो पावर है उस पर और करना है। x की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 और y की पावर 4 3 12, x की पावर 3 y की पावर जो है वो 12 कौन से ऑप्शन में आ रही है, सी ऑप्शन में आ रही है, लिहाजा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 7x + 4y - 3x - 6y = क्या हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व किया है, मैं इस क्वेश्चन को मैंने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी, यहीं पे बता देता हूँ आपको। इसके सबसे पहले हमने ब्रैकेट खत्म करनी है, 7x और +4y - 3x + 6y हो जाएगा, क्योंकि अब ये माइनस हमने मल्टीप्लाई हो, ये क्या हो जाएगा, माइनस हमारे पास पॉजिटिव 6y हो जाएगा। 7x और 7x में से 3x को माइनस जब करेंगे तो 4x हो जाएगा। 4x किधर आ रहा है जी, इधर एक इधर आ रहा है और इधर, इन दोनों में से कोई ऑप्शन ठीक होगा। अब देखें इधर हमारे पास 4y आ रहा है, इधर हमारे पास पॉजिटिव 6y आ रहा है, 6y और 4y हमारे पास क्या आता है 10y। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन इस तरह से है, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा जी। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया जी, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करते हैं जी। a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है a² + b² + 2ab माइनस ये वाला एज इट इज, और इधर फार्मूला ओपन कर लेते हैं a² + b² - 2ab होता है। तो अब यहाँ पे हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a² + b² + 2ab एज इट इज, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -a² हो जाएगा, -b² हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। नेगेटिव a² पॉजिटिव a² के साथ कैंसिल, सिमिलरली b² - b² के साथ कैंसिल, हमारे पास 2ab और 2ab, दिस इज इक्वल टू 4ab। तो 4ab इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं कहाँ पे आता है जी 4ab, ए ऑप्शन में आता है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 6 MCQs है जी। 6 MCQs है हमारे पास, a + b + c होल स्क्वायर फार्मूला है हमारे पास। ये तो बहुत आसान है, इसमें होता है जी हमारे पास a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से, a³ +
प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला आया हुआ है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला डी जो ऑप्शन इसमें करेक्ट है। कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इज, इसका कॉन्जुगेट का ये मतलब है कि कॉन्जुगेट में जो अंडर रूट वाला जो नंबर होता है उसके साथ जो भी साइन होता है उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस की जगह इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लिहाजा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन एम स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस 1/2। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे टिक ये लगा हुआ, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन यह करेक्ट है, क्योंकि जब इसकी पावर एम स्क्वायर प्लस 4 ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी, जिस पे इसने टिक लगाया हुआ था। अब ये जो ऑप्शन सी है इसमें करेक्ट आ सकता है, क्योंकि एम स्क्वायर प्लस 4 की पावर है हमारे पास, ये जब -1 है इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी, नीचे जाके सॉरी पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव पावर को जब खत्म करेंगे तो रूट इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है जी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए प्लस बी इज नॉट अ फैक्टर। इसमें से कहता है कि जी कौन सा जो ऐसा एक्सप्रेशन है जो जिसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके फैक्टर बन सकते हैं, इसके भी बन सकते हैं, इसके भी बन सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा फैक्टर, ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके फैक्टर नहीं बन सकते मजीद, तो ज़्यादा बी ऑप्शन ही तो करेक्ट ऑप्शन। ये थी जी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, और इसके फैक्टर क्या होंगे जी, मैं टर्म ब्रेक करनी है, यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, आपके सामने आपको उसको डिस्कस करता हूँ। ये जी वो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आए, उन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाए। 4 और 6 4x और 6x अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24x के माइनस 24x स्क्वायर आता है, और उन दोनों को अगर माइनस करें 6x में से 4x को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, प्लस 2x आता है। तो मिड टर्म ब्रेक होगी, अब यहाँ से हम लेंगे x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लिया तो x माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से x को 6 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वन टाइम लिखेंगे x प्लस 6 x ही, और यहाँ से 6 और x माइनस 4, सो x प्लस 6 एंड x माइनस 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो x माइनस 4 एंड x प्लस 6, ये इसमें क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज क्या हो जाएगी जी, इसकी फैक्टराइजेशन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो अब यहाँ तक हम फार्मूला बना लेते हैं जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन जाता है। इधर तक हम इसको क्लोज कर लेते हैं, प्लस बी होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए ये है हमारे पास एक्स प्लस वाई ए है, और ये जेड हमारे पास क्या है, बी है। ए प्लस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास आ जाता है इसका आंसर। तो अब देखते हैं वहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आता है। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये इसमें क्या आता है, करेक्ट ऑप्शन आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूले को जस्ट ओपन करना है। फार्मूला अगर हम ओपन करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट नंबर एमसीक्यूज ऑफ फोर्थ, फैक्टर ऑफ 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब आर, इसके फैक्टर कैसे बनते हैं जी, मैं सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये है जी 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो इसको हम 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 की पावर y की पावर 3 इस तरह मैंने उस होल पे उठा के 3 लिख दिया, और z की पावर 3 भी मैंने इस तरह लिख दिया है। अब हमारे पास बन जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, फार्मूले को ओपन कर दिया है। तो अब यहाँ पे 2y माइनस जेड इंटू 4y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। तो जस्ट यहाँ पे आपने फार्मूले को क्या करना है, ओपन करना है स्टूडेंट, कोई मसले वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास आता है जी ऑप्शन 2y माइनस जेड 4y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन, इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, इन सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ 1 ओवर ए प्लस बी प्लस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपके सामने इसको भी सॉल्व करता हूँ जी। ये क्वेश्चन इस तरह से है, 1 ओवर ए प्लस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 ओवर ए प्लस बी एज इट इज प्लस बी ओवर ए प्लस बी। इधर फार्मूला मैंने ओपन कर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम हमारे पास आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एलसीएम आ जाता है। तो अब यहाँ पे 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर में ए प्लस बी है, ए माइनस बी मौजूद नहीं है, तो जाहिर बात है ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ए माइनस बी आ जाएगा प्लस बी एज इट इज, और डिनोमिनेटर में प्लस बी इंटू ए माइनस बी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेते हैं, तो ए
ए माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, बी माइनस बी के साथ कट जाएगा, हमारे पास नॉमिनेटर में ए रह जाएगा, ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी डिनोमिनेटर में रह जाएगा, और नॉमिनेटर में ए और डिनोमिनेटर में प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगेन फार्मूले को क्लोज कर दें तो ए अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर फार्मूला अगेन मैंने क्लोज किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। आप देखते हैं वहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये था जी इसका फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10 बी माइनस 25 इसके अगर फैक्टर बनाएं तो कैसे फैक्टर बनते हैं, ये भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10 बी माइनस 25। तो अब यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी तीनों टर्म्स में आपने एक फार्मूला जो है वो बनाना है। ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को जब कॉमन लेंगे इन तीनों टर्म में से कॉमन लिया मैंने, बी स्क्वायर के साथ जो माइनस है वो बाहर आ गया, इधर माइनस नहीं तो माइनस आ जाएगा, इधर माइनस है तो ये वाला माइनस मैंने बाहर ले लिया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो इधर ए स्क्वायर एज इट इज माइनस, इधर मैंने फार्मूला बनाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाता है, देखें बी स्क्वायर आ जाएगा और 2 5 10, बी एज इट इज ये भी उसी तरह बन जाता है, कोई फर्क नहीं आता, और 5 का स्क्वायर कर लें तो 25 आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला ओपन, इसको मैंने फार्मूले की फॉर्म लिखी है, तो ए हमारे पास बी है और बी की जगह हमारे पास 5 है, बी माइनस 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास आ जाता है। तो इधर में अगर ओपन करें तो ए प्लस बी, ए की जगह हमारे पास ए है, बी की जगह बी माइनस 5 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है, ए प्लस बी माइनस 5, ए माइनस बी प्लस 5, तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जी बी में, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 5, तो कंप्लीटली फैक्टराइज 16x की पावर 4 माइनस 81, तो इसके जो फैक्टर अगर बनाएं तो कैसे बनाते हैं, इसके फैक्टर में भी ये भी मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। तो ये एमसीक्यू इस तरह से होगा, 16x की पावर 4 माइनस 81, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और x की पावर 4 को हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 9 81। तो अब यहाँ पे हम इस पे फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो a प्लस बी, ए की जगह 4x स्क्वायर और b की जगह हमारे पास 9 है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला बन गया। अब ये इस पे ये तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनती है यहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज छोड़ दें और 4x स्क्वायर पे फार्मूला लगाएं तो 2x की पावर 2 मीन के 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है, x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इस तरह, माइनस 3 का 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 4x की पावर 4x स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज नीचे शिफ्ट कर दें और इधर फार्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब इसमें देखते हैं जी, हमारे पास आता है 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। सो इस तरह चैप्टर नंबर 5 तक हम एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी स्टूडेंट अगर हम सारे चैप्टर के एमसीक्यूज एक ही वीडियो में सॉल्व करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका मैं सेकेंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ बहुत जल्द, तो क्योंकि उसमें हम बाकी जो जितने भी चैप्टर हैं वो इंशाल्लाह हम इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं शेयर के लिए चाहते हुए रिक्वेस्ट, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे की मदद करने में हेल्प कर सकें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।